नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विप्नेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आरती करने से कम होंगे कष्ट, आरती करने से होगी बरकत, आरती करने से जागेगी किस्मत। देखिए कालचक्र। जी हां, आप भी अपने घर या मंदिर जाकर सुबह शाम आरती करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विधि से आप आरती करते हैं क्या वो सही है? जिस समय आप आरती करते हैं क्या वो सही है? जिस बाती से आप आरती का दीपक जलाते हैं क्या वो ठीक है? अगर नहीं तो आज का कालचक्र आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आरती की सही विधि, महत्व और उसके करने का समय और दिशा, सबके पीछे एक खास लॉजिक है, या यूं कहें कि वैज्ञानिक और शास्त्रीय आधार हैं। क्या है आरती करने का सही तरीका? आरती से कैसे जुड़ा है विज्ञान? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524111। और आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो है आज आरती पर आधारित, जो सुबह शाम डेली आप अपने घर में करते हैं। तो आरती करने का सही तरीका, समय और दिशा के बारे में पंडित जी से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आरती करने का शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार क्या है, ये पंडित जी हमें पहले बताइए आप। देखो विपिनेश, सनातन धर्म में या ये कहो कि हिंदू धर्म में जी, अग्नि को सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है। जी, अग्नि में कोई भी वस्तु डाल दीजिए, अग्नि अपवित्र नहीं होती है। अग्नि से दाह संस्कार भी किया जाता है, लेकिन अग्नि अशुद्ध नहीं मानी जाती। अग्नि से चाहे जो कार्य किया जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में अग्नि अशुद्ध नहीं होती है। अग्नि को सनातन धर्म में शुद्धता का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। अग्नि को कहीं भी अग्नि अशुद्ध नहीं मानी गई है शास्त्रों में। 3-4 चीजें और ऐसी हैं जो अशुद्ध नहीं मानी गई है। जैसे एक तो अग्नि अशुद्ध नहीं मानी गई है, और दूसरे कभी शंख अशुद्ध नहीं होता है, जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम बजाते हैं। उस शंख को आप बजा लीजिए, आपके बाद जस्ट मैं बजा लूं, लेकिन वो आपका जूठा नहीं माना जाएगा। मैं बजा लूं, उसके बाद आप बजा लीजिए बिना धोए, वो जूठा नहीं माना जाएगा। शंख जूठा नहीं होता। तीसरा, गाय का मल द्वार, गाय के गोबर करने का स्थान, वो कभी जूठा नहीं होता है। जब भी गाय का गोबर निकलेगा उसकी पूजा हो सकती है, वो पवित्र ही माना जाएगा, वो शुद्ध ही माना जाएगा जी। और चौथा, वेद पाठी ब्राह्मण का मुख, जिसके मुंह से वेद मंत्र निकलते हैं, जिसके मुंह से वैदिक ऋचाएं निकलती हैं, जिसके मुंह से भगवत चर्चा निकलती है, उसका मुंह भी कभी अशुद्ध नहीं होता। और गंगाजल? गंगाजल तो अशुद्ध होता ही नहीं है। गंगाजल तो सबको शुद्ध करने वाला है। गंगाजल सबको शुद्ध करने वाला है, वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अग्नि जो है ये सबसे ज्यादा मतलब कि शुद्धता का प्रतीक है जी। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पूजा के अंत में आराध्य के सामने, मतलब जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसके सामने एक विशेष विधि से घुमाई जाने वाली हुई लौ को आरती कहते हैं। आरती के महत्व के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि आरती को नीराजन भी कहा जाता है। पूजा पाठ में जो त्रुटि रह जाती है, क्योंकि देखो हम लोग मनुष्य हैं और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि न भगवान बुद्धिगम्य है, न ज्ञान गम्य है, न श्रम गम्य है, वो केवल प्रेम गम्य है। जब भगवान इतने महान हैं कि उनको शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, यहां तक कि देवी भागवत में लिखा हुआ है कि चारों वेद, 6 शास्त्र
18 महापुराण ये केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं करवा सकते। मैं कोई अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, ये देवी भागवत की बात कह रहा हूं। ईश्वर का दर्शन और ईश्वर का सानिध्य जानै सोई जेहू देहि जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। वो जिसको अपने को दिखाना चाहें, जिसको अपने को जनाना चाहें, उसी को जना सकते हैं। और किसको जनाते हैं? भगवान शिव ने पार्वती से कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो प्रकट होते हैं, लेकिन कैसे? केवल प्रेम से। सबरी का प्रेम था तो प्रकट हो गए उसके आश्रम में। द्रौपदी का प्रेम था तो वस्त्रावतार धारण कर लिया उन्होंने। गजेंद्र ने प्रेम से पुकारा आर्तभाव में तो गजेंद्र का मोक्ष कर दिया उन्होंने। जहां भी प्रेम से उनको किसी ने पुकारा है, वहां वो किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं, इसमें संशय नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए, कहूं कहां जहां प्रभु नाही, ऐसी कोई जगह इस अखंड ब्रह्मांड में नहीं है, एक अणु और परमाणु भी ऐसा नहीं है जिसमें वो ईश्वरीय तत्व विराजमान न हो। मतलब वेदांत का एक सूत्र है, अणोरणीयान अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माध्यस्य शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात् अणोरणीयान। अणु और परमाणु में भी वो ईश्वरीय तत्व विराजमान है और इस समस्त ब्रह्मांड को भी वो अपने अंदर धारण एक रोमकूप में कर सकते हैं, ऐसी उनकी सामर्थ्य है। तो उनकी पूजा, उनकी उपासना में त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आरती जो हम बाद में करते हैं, उससे उस कमी की पूर्ति हो जाती है। आरती को लेकर संत पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यतः पूजनम हरे सर्वे संपूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे। और आप लोग एक मंत्र कामन पूरे भारत में सुने होंगे, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे सतचंडी महायज्ञ हो, चाहे महामृत्युंजय यज्ञ हो, चाहे रुद्राभिषेक हो। जब भी आपने आरती किया होगा तो पंडित जी लोगों के द्वारा एक मंत्र आपने जरूर सुना होगा। वो मंत्र ये है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितम नमामि। ये भगवान शिव की उपासना का एक मंत्र है, लेकिन आरती के समय ये मंत्र प्रत्येक ब्राह्मण द्वारा और प्रत्येक स्थान पर जरूर कहा जाता है। यानी पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजन आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। लेकिन आज दुर्योग है, कुछ लोगों ने सनातन धर्म को नष्ट करने की कसम खाई हुई है। वो लोग ज्योतिषी के वेश में बैठ करके, जैसे कालनेमी साधु के वेश में बैठ करके और राम नाम का जप कर रहा था, हनुमान जी को रोकने के लिए कि हनुमान जी न जाएं, संजीवनी न लाएं, लक्ष्मण मर जाएं। उसी तरह से आज कुछ लोग ज्योतिषी का वेश धारण करके उनके पास जो लोग आते हैं उनसे कहते हैं, अरे अपने घर में दिया मत जलाना, अपने घर में घंटी मत बजाना, अपने घर में शंख न रखना, अपने घर में पूजा स्थान न बनाना, अपने घर में मंदिर न रखना, इससे सारी विपत्तियां आपके ऊपर टूट पड़ेंगी। ऐसे लोगों की आज बहुतायत हो गई है। जबकि ये देश फतेह बहादुर और जोरावर का देश है, जिन्होंने धर्म नहीं बदला, दीवारों में चुन दिए गए।
कहा गया कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप बच जाओगे, नहीं तो दीवारों में चुन लिए जाओगे। उन्होंने कहा चुन लो दीवारों में, लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे। मतलब हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे 12-12 साल के, वो धर्म के लिए अपना जीवन दे देते हैं। और आज आपके ऊपर ऐसी कौन सी आपदा आई है कि आप दिया जलाना बंद कर रहे हैं, आप घर से मंदिर बाहर कर रहे हैं, आप घंटी बजाना बंद कर रहे हैं, आप शंख बजाना बंद कर रहे हैं, आप पूजा करना बंद कर रहे हैं। इन सनातन द्रोहियों के कहने में आकर, ये सनातन के द्रोही हैं, द्रोही। इनका मिशन है सनातन धर्म को कमजोर करने का। ऐसे लोगों को पहचानिए। देव पूजन से सकारात्मक शक्तियां हमारे मन को प्रकाशित करती हैं। इसके लिए आरती बहुत जरूरी है। अब मैं आपको आरती के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताता हूं। 5 बत्तियों वाले दीपक से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। ये पांचों तत्व क्षिति जल पावक गगन समीर, आकाश, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। इन्हीं पंच तत्वों से ये हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और जब ये शरीर प्राण से अलग होगा तो ये पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान की आरती करने से लव से सत्व आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जो धीरे धीरे राजस आवृत्तियों में परिवर्तित हो जाती है। ये आवृत्तियां करने वाले की आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना देती हैं, जिससे तरंग कवच कहते हैं। आरती करने वाला व्यक्ति जितनी श्रद्धा से आरती करेगा, ये कवच उतना ही मजबूत होता है। और आरती में जो मुख्य यजमान होता है या मुख्य जो पूजा करने वाला होता है, जब वो आरती करके आरती को रख करके आरती के चारों तरफ जल घुमा करके गिरा देता है और आरती देवताओं को दिखाकर फिर अपने ले लेता है, उसके बाद वो आरती वहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय के सामने ले जाई जाती है और सभी जन समुदाय के लोग उस आरती को श्रद्धापूर्वक लेकर के अपने चेहरे पर लगाते हैं। इसका अभिप्राय, सारे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए पूजा में आरती का विशेष महत्व है। पूजा में किसी प्रकार की न्यूनता, किसी प्रकार की कमी, कोई मंत्र कम बोला गया, कोई ज्यादा बोला गया, कोई वस्तु है, कोई वस्तु नहीं है, कोई शास्त्र सम्मत विधि में त्रुटि हुई है, तो वो सब आरती करने से पूर्ण हो जाती है। इसलिए चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, आरती पूजा के अंत में अवश्य होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी के साथ हमारी आरती पर चर्चा लगातार जारी है। आगे हम पंडित जी से ये जानेंगे कि कितनी बत्ती से आरती करना शुभ माना गया है, लेकिन उससे पहले हम राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात करते हुए जानते हैं कि आज आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपका एक गोचर बदला हुआ है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय मकर राशि में आ गया है और वो अपने भाव से परस्पर पंचम नवम है। इसका सीधा मतलब है कि पैसा कमाने की आपकी कोशिश सफल होगी। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आज ऑफिस में आपका शानदार प्रदर्शन रहेगा। जीवन साथी को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा आपके छठे भाव में केतु है। अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो सिर दर्द आज भी आपको परेशान कर सकता है। किसी के बहकावे में न आए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, जान लेते हैं।
देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है। आपका व्ययेश मंगल जो है नीच राशि में तृतीय भाव में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि आज शॉपिंग पर आप पैसे खर्च कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों से आग्रह है मेरा कि आपके दसम भाव में शनि चंद्रमा की युति है। मेरे भाई, बिल्कुल आज लापरवाही मत कीजिएगा। आज की लापरवाही भारी पड़ सकती है। ज्यादा गुस्सा रिश्ते को बिगाड़ सकता है। आज घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लीजिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो भगवान की आरती करने का शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार तो पंडित जी ने आपको विस्तार से बता दिया, लेकिन अब पंडित जी से ये जानते हैं कि कितनी बत्तियों से आरती करना शुभ माना गया है, और खासकर तब जब आप अपने घर या किसी मंदिर में भगवान की आरती कर रहे हों। तो पंडित जी बताइए। देखिए, पद्म पुराण में आरती के 5 अंग बताए गए हैं। पहला दीपमाला, दूसरा जलयुक्त शंख से, तीसरा धुले हुए कपड़े से, चौथा आम पीपल के पत्तों से, और 5वां साष्टांग दंडवत से। मंदिर में 5, 7 और 11 बत्ती वाला दीपक जलाकर आरती करना चाहिए, और घर के पूजा स्थान में 1 बत्ती वाला दीपक या 1 कपूर जला करके आरती करना चाहिए। घर में अगर 1 से ज्यादा बत्ती वाले दीपक से आरती करना चाहते हैं तो विषम संख्या में बत्तियां होनी चाहिए, जैसे 5, 7, 11, 21, 3, 9 और 13। ये 3 संख्या को त्याग देना चाहिए। 5 बत्तियों वाले दीपक को पंच प्रदीप कहते हैं। इसके पीछे का भाव है कि हे भगवान, हम पंच प्राणों के साथ आपकी आरती उतार रहे हैं। एक दिन में 1 बार से लेकर 4 बार, 5 बार तक आरती की जा सकती है। जैसे विंध्यवासिनी धाम में 4 बार माता की आरती श्रृंगार होता है। किन्हीं किन्हीं मंदिरों में 4 बार नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं मंदिरों में कम बार होता है, और कहीं कहीं 5 बार भी की परंपरा है। तो ऐसे में जहां की जैसी परंपरा हो वहां उस तरह से आरती करना चाहिए, लेकिन घर में 2 ही बार आरती करना चाहिए, सुबह और शाम। घरों में आरती 2 बार ही की जानी चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। धर्म का मतलब होता है धारयेत इति धर्मः। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप गृहस्थ धर्म में हैं और हर समय नाक दबा करके मंत्र जप करते रहेंगे। नहीं, अगर धारयेत इति धर्मः धर्म है तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ना आपका धर्म है। अगर आप कमा रहे हैं तो कमाना आपका धर्म है। अगर आप बेटा हैं तो माँ पिता की सेवा आपका धर्म है। अगर आप पति हैं तो पत्नी की सुरक्षा आपका धर्म है। अगर आप पिता हैं तो बच्चों की परवरिश आपका धर्म है। आपका धर्म मंदिर में केवल घंटी हिलाने से पूरा नहीं होगा, मंदिर में केवल हाथ जोड़ने से पूरा नहीं होगा। आपका धर्म तब पूरा होगा जब आप अपने रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, तब आपका धर्म पूरा होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, मां मनुस्मर युद्ध कर। हे अर्जुन, मेरा स्मरण करते हुए तू युद्ध कर। अब बताओ, कहीं सर काटना, गर्दन काटना भी धर्म होता है? लेकिन हाँ, होता है। धर्म की व्यापक परिभाषा है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा छात्र धर्म है, तुम क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए हो, इसलिए युद्ध करो, और ये लोग पहले से मारे जा चुके हैं, इन सबको मार डालो। ये भी एक धर्म है। तो कहने का मतलब, आपको इस संसार में जो जिम्मेदारी मिली है, जो स्वांग मिला है, जो रोल मिला है, जो एक्टिंग करने का रोल मिला है, उसको आप बखूबी निभाइए। पुत्र का रोल मिला है, पति का रोल मिला है, भाई का रोल मिला है, बेटे का रोल मिला है, उसको आप अच्छी ढंग से निभाइए। यही धर्म है। धर्म का मतलब नहीं कि आप कह दीजिए मुझसे तो कोई मतलब नहीं, मैं तो केवल बस भगवान का ही नाम लूंगा,
और भगवान का नाम लीजिए। बूढ़े माता पिता परेशान हैं, खांसी आ रही है, दवाई नहीं ला रहे हो, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, पत्नी दुखों से दो चार हो रही है, ये धर्म नहीं है। तो घरों में जो आरती की जाती है वो सुबह शाम 2 बार की जाती है। गृहस्थ को पूजा कम करनी चाहिए और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रभु का स्मरण करते हुए जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। आज मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है, कितना साथ देगा आपका भाग्य, आज जान लेते हैं। देखिए, आपके धन भाव में मंगल है, उसका स्वामी चंद्रमा है और बुध और चंद्रमा की स्थिति केंद्रस्थ है। ऐसे में आज ये कहा जा सकता है, आज पैसों से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं मुझे दिखाई दे रही है आपके जीवन में। लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है और घुटनों का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 54 साल से ज्यादा है तो क्षमता के अनुसार किसी की मदद करिए, धार्मिक कार्यों में योगदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंचकुला से इस वक्त कालचक्र दर्शक मोनिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। चलिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हाजीपुर से आरती जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका, कालचक्र में सवाल कीजिए पंडित जी से। चलिए, अभी हमारी बात दर्शकों से नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी हम राशिफल को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं कर्क राशि की कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा और आपका भाग्य कितना साथ देगा, ये जान लेते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा यद्यपि शनि के साथ इस समय अष्टम भाव में है, लेकिन धनेश सूर्य की स्थिति पंचम भाव में है। ऐसे में पैसा कमाने के अवसर आपको मिलेंगे। नौकरी में बदलाव की भी संभावना है। घर में मेहमान आ सकते हैं और आज आपको पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। आज आपको चाहिए कि व्यर्थ का वाद विवाद किसी से बिल्कुल न करें और हो सके तो श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक का वक्त है, लेकिन एक सवाल पंडित जी, आपने कहा था कि अग्नि बहुत पवित्र है। ऐसे ही हवन के दौरान एक नोट जल गया था अग्नि में, उसमें माँ की तस्वीर थी। तो मैंने ऐसे ही पंडित जी से पूछा कि अच्छा नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि अग्नि बहुत पवित्र है, अगर इसमें जल भी गई है कोई तस्वीर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि आप उसको अग्नि के हवाले कर दें। देखिए, सही बात ये नहीं है, लेकिन अगर संयोग से ऐसा हो गया, प्रायः ये होता है कि थोड़ी सी भी लापरवाही करने पर घर के मंदिरों में दिया जला के रख दिया गया और मान लीजिए कि चित्रों के ऊपर चुन्नी उड़ाई गई है, वो किसी तरह से चुन्नी में मतलब कि जो है आग ने पकड़ लिया और कई बार ऐसा और मंदिर जल गया या मूर्तियां जल गई, तो इससे डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना, बल्कि फिर से नई मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए और फिर से मंदिर की साफ सफाई करके उसको अच्छे से उसे व्यवस्थित करना चाहिए। अग्नि शुद्ध है इसका मतलब नहीं कि वो मतलब कि मूर्तियों को जलाए तो ये पवित्र कार्य है, नहीं, ये सिर्फ हमारे लापरवाही का एक परिणाम है। दूसरी बात, जो मूर्तियां खंडित हो गई हैं या जो मूर्तियां, जो चित्र फटे टूटे हुए हैं, उन्हें हमें जलाना नहीं चाहिए, उन्हें हमें जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाया जाता है पंचभूत, जलाया जाता है छित जल पावक गगन समीर 5 तत्वों से बनी हुई वस्तु, और ये तो अविनाशी हैं, ये अविनाशी तत्व हैं। अविनाशी तत्व को अविनाशी में ही विलीन किया जाता है। जैसे किसी पवित्र जलाशय के किनारे एक गड्ढा खोद करके उसमें मतलब कि उस चित्र को डाल करके मिट्टी डाल दीजिए या किसी पवित्र जल में उनको प्रवाहित कर दीजिए, समझ रहे हैं। ये कभी दुर्भाग्य से यदि ऐसा हो गया, दुर्दैव से ऐसा हो गया, तो इसका कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं मूर्तियां हैं तो इनको जला दिया तो वो पवित्री हो जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोग क्या कर रहे हैं, घर की पुरानी मूर्तियां, टूटे हुई मूर्तियां,
टूटे हुए चित्र ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे रख दे रहे हाँ हैं। बिल्कुल। और पीपल के पेड़ के नीचे रख करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ले रहे हैं। अब पीपल के पेड़ के नीचे कोई वृंदावन से महात्मा थोड़ी आएगा उठा कर ले जाने के लिए उसको, सही बात है। गंगा जी में, जमुना जी में नहीं ना, उसको कूड़े वाला ही उठाएगा, आज नहीं तो कल। तो आप भगवान को कहाँ छोड़ रहे हो? ऐसे में यदि आपने किसी देवी देवता की पूजा की है तो कम से कम इतना नैतिकता आपके अंदर होनी चाहिए कि उस प्रतिमा को ले जा करके, मैं नहीं कह रहा हूं कि ले जाकर नदी में प्रदूषण फैला दीजिए और ले जाकर नदी में डाल दीजिए। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो घर में ही एक गमले में पानी भर कर रख दीजिए, उसमें मिट्टी की मूर्ति डाल दीजिए। मिट्टी की मूर्ति जो है मिट्टी में मिल जाएगी, जल में, और गमला भी आपके घर में रहेगा, उसमें पौधा लगा दीजिए तुलसी का। अच्छा, लेकिन अगर वो मतलब कि चित्र है, चित्र टूट फूट गया है, शीशा टूट गया है, चित्र फट गया है, तो उसको ले जाइए श्रद्धा के साथ एक कपड़े में लपेट करके नदी के किनारे थोड़ा सा खुरपी से खोद करके और उसको बालू की रेती में या जमीन के अंदर गाड़ करके और उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। जब बाढ़ आएगी, जब बरसात का मौसम आएगा तो वो सब चीजें पवित्र हो जाएंगी। तो इस तरह से इतना तो हमें करना चाहिए, इतना हमारा धर्म बनता है। जो हमारे भौतिक माता पिता हैं, अगर हम उनके आखिरी अंत्येष्टि संस्कार को अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं, पवित्र स्थान पर ले जाते हैं, काशी ले जाते हैं, उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाते हैं, तो हमारे जो परम आराध्य हैं, जो जन्म जन्म के हमारे रिश्तेदार हैं, भगवान तो हमारे जन्म जन्म के रिश्तेदार हैं ना, और ये रिश्ते तो बनते भी अड़ते हैं ना, तो उनकी अंत्येष्टि हमें क्यों नहीं अच्छी करनी चाहिए? उन्हें हमें अच्छी जगह पर क्यों नहीं ले जाना चाहिए? तो इसलिए हाँ, अगर कभी दुर्दैव से मंदिर जल जाता है या मंदिर में मूर्ति जल जाती है या चित्र जल जाते हैं, तो उसमें बहुत विषाद युक्त नहीं होना चाहिए, बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि प्रभु ने इतने में ही कुछ बड़े संकट को टाल दिया है, अब फिर से नया मतलब कि करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ की, भगवान की कोई भी प्रतिमा आप किसी पर न छापें। हाँ बिल्कुल, अरे एकदम ये बात तुम ये सही कह रहे हो, लगातार हो रही है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे शादी का कार्ड है और उस पे आपने भगवान की प्रतिमा छाप दी, अब शादी का कार्ड ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? कूड़ेदान में ही एक दिन जाएगा। लोग अपना मतलब कि सामान बेचने के लिए देवी देवताओं का चित्र झोले पर छपवा दे रहे हैं, वो झोला कहाँ जाएगा? अंत में कूड़ेदान में ही जाएगा। लोग भगवान का चित्र छपवा करके और पोस्टर लगवा दे रहे हैं, पोस्टर 15 दिन के बाद फट रहा है और वो चित्र जो है नाली में गिर रहा है। ये सब महत पाप है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सब महत पाप हैं। इन पापों को करने से बचना चाहिए, चित्र नहीं छपवाना चाहिए। ये महत दोष है, ये बहुत दोष है। कई ये ऐसा करने वालों के ऊपर जो है वो मतलब कि देवापराध बनता है। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आरती करने का साइंटिफिक पहलू बता रहे हैं, तो आप भी ध्यान से देखिए और सुनिए कालचक्र। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आरती करने की सही विधि क्या है। अलग अलग देवी देवताओं के सामने आरती घुमाने की संख्या क्या होनी चाहिए, किस देवी देवता के सामने कितनी बार आरती करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब आप विस्तार से दीजिए। देखिए, भगवान की आरती करते समय ओम की आकृति बननी चाहिए। ओम, इसको गीता में कहा गया है, एतद्वय अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओम में 3 अक्षर है, अ उ म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का परिचायक है। एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओंकार, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरों में मैं ओंकार हूँ। राधा स्वामी संप्रदाय के लोग अनहद नाद की साधना करके इसी ओंकार के धुनकारे को सुनने के लिए साधना करते हैं और वो इसे परम ब्रह्म की अनुभूति मानते हैं। सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओंकार, अगर आप अपने शरीर की रचना देखिए ना, तो ओम जैसी ही आपके शरीर की रचना है। जैसे नाक की रचना देखिए तो ऐसे करिए तो ओम बन जाएगा,
आँख की रचना है, ऐसे करिए तो ओम बन जाएगा। यहाँ गर्दन के हड्डी की रचना देखिए तो ओम बन जाएगा। मतलब शरीर के प्रत्येक अवयव आपके ओम का आकार का रूप बनाते हैं। मुंह को देखिए तो ओठों का आकार ओम का बन जाएगा। यहाँ पसलियों का आकार देखिए तो ओम बन जाएगा। तो ओम से ही संपूर्ण ये 84 अंगुल का शरीर ये ओम से ही व्याप्त है, आच्छादित है। अलग अलग देवी देवताओं के सामने आरती घुमाने की संख्या भी शास्त्रों में अलग अलग कही गई है। जैसे श्री हरि विष्णु का संबंध 12 से है, यानी अंक 12 से है। नारायण का मंत्र 12 अक्षरी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए भगवान विष्णु के सामने 12 बार आरती घुमानी चाहिए। भगवान शिव के 3 नेत्र और 5 मुख हैं। शिव परिवार जो भी मंदिर के गर्भगृह में विराजते हैं, उसमें शिव जी के साथ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती, शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश और नंदीश्वर विराजते हैं। इसलिए शिव जी की 3 या 5 बार आरती की जानी चाहिए। भगवान सूर्य 7 किरणों से युक्त हैं, उनके रथ में 7 घोड़े हैं, इसलिए सूर्य नारायण के सामने 7 बार आरती घुमानी चाहिए। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। माता का नवार्ण मंत्र 9 अक्षरों का है, जिसे महामंत्र और मंत्रराज कहा जाता है। इसलिए माँ दुर्गा के सामने 9 बार आरती घुमानी चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात है। लेकिन अगर ये बात आपके दिमाग से स्लिप हो जाए तो आप 7 बार किसी भी देवी देवता के लिए अगर आरती घुमाते हैं और ओम की आकृति बनाते हुए घुमाते हैं तो आपकी आरती 100% सफल है और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में सामर्थ्यवान है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की हमारी चर्चा आरती जो आप घर में करते हैं उस पर बहुत ही दिलचस्प है। ज़रूरी जानकारी पंडित जी दे रहे हैं। इससे पहले हमें नहीं पता था इन सब बातों के बारे में कि आरती हमें कैसे करनी चाहिए। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा और साथ ही आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल तो इस समय व्यय भाव में और नीच राशि में है, जिससे ये बात कही जा सकती है धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, ना बहुत संतुष्टि के लायक रहेगी, ना बहुत असंतुष्टि के लायक रहेगी। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं और 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति है तो इसका मतलब कि नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अपने दिल में अगर कोई बात है तो आपको अपने जीवन साथी से बताना चाहिए। ज़्यादा वर्कलोड से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पैसों को लेकर के कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि में अभी भी केतु की स्थिति है। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है और बुध इस समय बकरी है। निवेश करेंगे आज आप, कहीं ना कहीं पैसा लगाएंगे, लेकिन आज खर्चा भी बढ़ेगा। आज सबसे अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य भाव में बृहस्पति है, इसलिए तरक्की का नया रास्ता खुलेगा। आपके व्यवहार से परिवार के लोग खुश रहेंगे। आज मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बिना नियम जाने कोई बड़ा काम न करें। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन से देवी देवता हैं जिनकी आरती करने की सही विधि अब आप अब तक नहीं जानते थे, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। भगवान गणेश कलौ चंडी विनायक हो। सबसे पहले पूजा सनातन धर्म में भगवान गणेश की ही होती है। जी बिल्कुल। मतलब चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, चाहे नवग्रह शांति हो, चाहे ग्रह शांति हो, चाहे महामृत्युंजय हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, और चाहे सतचंडी महायज्ञ हो, सहस्त्र चंडी हो, लक्षचंडी हो, अयुत चंडी हो, अश्वमेध यज्ञ हो,
कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, सबसे पहले गणेश की ही पूजा होगी। कलौ सर्वप्रथम चंडी पूजनीय। विनायकौ, सर्वप्रथम पूज्य गणेश ही हैं। तो भगवान गणेश चतुर्थी के अधिष्ठाता और स्वामी हैं, चतुर्थी तिथि के। इसलिए गणेश जी के सामने आरती 4 बार घुमानी चाहिए। इससे ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। और भगवान रुद्र के सामने 14 बार भी आरती आप घुमा सकते हैं। बाकी किसी भी देवी देवता के सामने 7 बार, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, 7 बार आरती घुमानी चाहिए। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं। ये 7 चक्र 7 लोकों के परिचायक हैं। जैसे शरीर में मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये 7 चक्र हैं। और ये 7 चक्र जो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है। जैसे पृथ्वी पर 2/3 जल है, 1/3 पृथ्वी है, उसी तरह से मनुष्य के शरीर में पानी की 2/3 मात्रा है। 1 हफ्ता बुखार हो जाए तो आदमी का कितना वजन घट जाता है, जरा सोच के देखिए। तो क्या कम होता है? मांस कम होती है, हड्डी कम होता है? नहीं, पानी कम होता है। एक दिन अगर लगातार पेचिश हो जाए, 25-30 बार किसी को पेचिश हो जाए, तो उसका वजन नाप के देखिए क्या होता है। क्या? क्योंकि पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। तो भगवान की प्रतिमा पर जहां आप आरती कर रहे हैं, तो पहले चरणों से आरती दिखाना शुरू करिए। 4 बार आरती चरण को लक्ष्य करके दिखाइए। फिर 2 बार आरती नाभि देश को लक्ष्य करके दिखाइए। और फिर 1 बार आरती देव मूर्ति के मुखाकृति के सामने घुमाइए। कितना हुआ? 4, 2, 6, 1 7 बार हो गया। ठीक है, तो 7 बार आरती घुमाइए। और आरती को गोलाकार फिर 7 बार भी और आप घुमा सकते हैं। आरती संपन्न हो जाने के बाद थाल को पहले रखिए जमीन पर, और उसके बाद तांबे के लोटे में जो जल रखा हुआ है, तांबे के पात्र की जो आचमनी रखी हुई है, उससे जल लेकर के और चारों तरफ शीतलीकरण, मतलब आरती के चारों तरफ, पात्र के बाहर, जो पात्र में आरती आप रखे हैं उसके बाहर चारों तरफ जल गिरा दीजिए। जल गिराने के बाद भगवान जी को ऐसे ऐसे आरती करके फिर स्वयं आरती लीजिए। ठीक है, इससे आरती शांत हो जाती है। और फिर वहां उपस्थित जो लोग हैं उनको भी आरती दिखानी चाहिए। यही हमारा शास्त्र कहता है, यही हमारा सनातन धर्म कहता है, और यही हमारी शास्त्रीय पद्धति कहती है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन पंडित जी, आरती करते समय तो कोई संख्या नहीं होती। संख्या तो होती है बेटा। जब तक हम आरती पढ़ते हैं तब तक हम वो एक अलग बात, परिवार का वो एक अलग बात है जी। जैसे आरती, तुम सही, एकदम सही कह रही हो। आरती जैसे मतलब कि गाई जा रही है और पंडित जी लोग हैं, ठीक है, भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली दुखियों के दुख को निवारती, मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अब या स्वामी जय जगदीश हरे। तो ये लंबे पाठ हैं, इनको करते वक्त तक कम से कम 2500-30 बार आरती दिख जाएगी। ठीक है ना, तो उसका कोई दोष नहीं होगा। लेकिन जहाँ कोई गाने वाला नहीं है, जहाँ आपको सामान्य आरती करनी है, उसकी विधा हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे कहीं कथा हो रही है और रामायण की कथा हो रही है या भागवत की कथा हो रही है, तो कथा के अंत में जो यजमान होते हैं और जो वहाँ प्रमुख उपस्थित लोग होते हैं, उनसे मतलब कि व्यासपीठ और रामायण जी की और भागवत जी की आरती करवाई जाती है। तो अब जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग आरती कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग 7 बार ही घुमाएंगे या 12 बार ही घुमाएंगे। ठीक है ना, कोई 2 बार 3 बार घुमा करके, कोई 1 बार घुमा कर, कोई 5 बार घुमा करके, ऐसे। तो मतलब कि ऐसे होता है। जी बिल्कुल।
चलिए अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में मकर राशि में गोचर कर रहा है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आज अगर किसी सरकारी योजना पर पैसा लगाना है तो जरा सोच समझ कर लगाइए। ऑफिस में विरोधियों से बचकर रहिए। शादीशुदा लोग आज घूमने जा सकते हैं। सर्दी जुकाम से परेशान हो सकते हैं। किसी को भी अपनी बैंक डिटेल्स आपको नहीं बतानी चाहिए। किसी मजदूर को खाना खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप अपने घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की आरती करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, साथ ही आरती करने की सही दिशा क्या है, ये सब जानते हैं पंडित जी से। मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्ति तस्वीर होती है, तो क्या हमें आरती भी अलग अलग करनी चाहिए रोज उनके हिसाब से, या फिर एक जो आरती अमूमन हम करते हैं भगवान गणेश की आरती से शुरू होती है, फिर माँ लक्ष्मी की आरती हम करते हैं? देखो, जिस तरह से मंदिर में कई देवी देवताओं की आरती की जाती है, इसी तरह से अगर आप अपने घर में भी एक से ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इसमें भी आरती करने का एक क्रम होता है। सबसे पहले आप भगवान गणेश की आरती करें, सबसे अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें, यानी आरती के अंत में ओम जय जगदीश हरे जरूर गाएं। घर में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आरती करने से आयु बढ़ती है। घर में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आरती करने से धन लाभ होता है। घर में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके आरती करने से दुख और दरिद्रता बढ़ती है। घर में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आरती करने से धन हानि और शरीर की हानि होती है। तो इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो नुकसान कभी नहीं होगा, क्योंकि बार बार कहता हूँ कार्यक्रम में कि कर्मकांड दुधारू तलवार है। सीधा चलेगा तो लक्ष्य को भेदेगा, उल्टा चलेगा तो अपना ही नाश करेगा। इसलिए आरती भी कर्मकांड का एक हिस्सा है। आरती भी कर्मकांड का एक हिस्सा है, इसलिए इसको शास्त्र सम्मत तरीके से ही किया जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं बिना देर किए। कैसा रहेगा आज आपका दिन, जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है। आपका राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में और नवम भाव में नीच राशि में विराजमान है। इसका सीधा मतलब है कि जब आपके छठे भाव का स्वामी मंगल ही भाग्य भाव में है, बीमारी भाव का स्वामी, तो बीमारियों पर आज पैसा खर्च हो सकता है। आज अगर आप कारोबार करते हैं तो उसमें भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। और बेवजह बच्चों के कारण पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं। आज माँ की सेहत का ध्यान रखिए। सार्वजनिक स्थान पर संभल कर चलिए। छोटे बच्चों को खिलौने उपहार में दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। तो धनु राशि में इस समय केतु की स्थिति है। धनु राशि में नहीं, इस समय मतलब धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, और ये सदाष्टक योग के कारण आज आपको कोई विशेष तो नहीं लेकिन कुछ धन का लाभ जरूर होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके द्वितीय भाव में शुक्र है। नौकरी पेशा लोगों को ओवर टाइम करना पड़ सकता है। पारिवारिक उलझनें समाप्त होंगी। आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी दूसरे के काम का श्रेय बिल्कुल न लें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मकर राशि की बात करते हुए जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में शुक्र की स्थिति है और मकर राशि से धन भाव में शनि चंद्रमा की युति है। आज अपने खास लोगों से आपको धन लाभ हो सकता है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। दिल से काम करें। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा ना करें। ज़रूरतमंदों में कंबल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है।
जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ते हैं और अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। देखिए, आज तो शनि और चंद्रमा की युति है आपके राशि में, और आपके आजीविका भाव में बुधादित्य योग है, आपके व्यय भाव में शुक्र है। प्रॉपर्टी की बिक्री से अच्छा फायदा हो सकता है। ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट को किसी से शेयर न करें, धैर्य रखें, बिगड़े रिश्तों में सुधार होगा। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में अब बारी है हमारी आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। जान लेते हैं आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है। खर्च बढ़ेगा, बचत भी कम होगी, छोटे कारोबारियों को फायदा होगा, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। मन शांत रखें, सेहत अच्छी रहेगी। किसी भी काम को हल्के में ना लें। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है दिल्ली की रहने वाली रचना सेठी। है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, मुबारकबाद। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ जी, राम राम पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ जी पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम काफी सालों से देख रही हूँ और अभी मैं विंध्यवासिनी माता के दर्शन करके आई हूँ। बहुत भगवान जी की बहुत कृपा है। पंडित जी, मेरे पास में 10 साल का HR का एक्सपीरियंस है, तो मेरे पिछले 1 साल से जॉब में दिक्कत आ रही है। मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। आप चिंता मत करिए। 12 जुलाई 2024 से आपकी शनि की दशा शुरू हो चुकी है। शनि आपका उच्च राशि में लग्न में बैठा हुआ है। आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो अपने पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। अति शीघ्र भविष्य में आपको नौकरी भी मिल जाएगी और अच्छे से आपका जीवन निर्वाह भी होगा। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य स्थान में मंगल राहु के साथ है, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति आती है। दूसरी बात, बृहस्पति आपके धन भाव में बैठा हुआ है। आपने नौकरी तो इतने दिन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी धन संचय अभी आपके पास नहीं हो पाया है। धन संचय की कमी है। ऐसे में आपको रोज श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। माँ महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये उपाय करने के साथ साथ अगर हो सके तो एक लाजवर्त 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में शनिवार को 4 बजे शाम शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। इससे आपके नौकरी की भी समस्या ठीक होगी और भविष्य भी आपका सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। नीता जी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, कोटि कोटि वंदन आपको। मैं नीता बोल रही हूँ जयपुर से। जी बोलिए। पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा जन्म है 15 सितंबर 1953 सुबह 5:45। चलिए, नीता जी से हमारा संपर्क टूट गया है, वो अपना सवाल तक नहीं कर पाए। लेकिन नीता जी, हम चाहेंगे आप दोबारा संपर्क करें और अपना सवाल पूछें पंडित जी से। तब तक हम अमृत कुमार जी से बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। सवाल कीजिए अपना। चलिए, उनसे भी हमारी बात नहीं हो पा रही है। जिन दर्शकों से आज हमारी बात नहीं हो पाई है, तो आप आगे ट्राई कीजिए कालचक्र में और पंडित जी से जरूर बात कीजिएगा। में अक्सर हमने देखा है कि आरती करने के बाद शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, या यूं कहें कि इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। आरती के बाद ज्यादातर शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर देव स्थान में रखा जाता है। उससे सभी पूजा सामग्रियां शुद्ध की जाती हैं। शंख में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं, शंख समुद्र से प्राप्त होता है। शंख ऐसा नहीं है कि कोई बनाता है। तो उसमें जो प्रकृति ने तत्व दिया है वो गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम,
ये तीनों चीजें विद्यमान होती हैं। इनकी मात्रा होती है गंधक की, फास्फोरस की और कैल्शियम की। इस पर अर्धचंद्राकार चंदन का तिलक लगाने से इसमें रखा जल शुद्ध और शीतल हो जाता है। जब इस शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है तो सभी वस्तुएं शुद्ध होकर, रोगाणु रहित होकर शुद्ध हो जाती हैं। इसका लाभ सभी को मिलता है। जैसे शंख बजाने से हृदय का रोग नहीं होता है। अगर कोई आदमी शंख बजा ले तेजी से तो आप उसकी ईसीजी करा के देख लीजिए, एंजियोग्राफी करा के देख लीजिए, उसके हार्ट में रत्ती भर कोई दोष नहीं निकल सकता। और अगर कोई हार्ट पेशेंट होगा तो वो शंख बजा ही नहीं पाएगा। उसी तरह से शंख का जल हमारे हर प्रकार के पाप ताप को नष्ट करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आज आपको आरती के बारे में विस्तार से बताया है कि घर में आरती कब, कैसे और कितनी बत्ती से करनी चाहिए, कितने टाइम करनी चाहिए, और बाहर अगर मंदिर में आप आरती कर रहे हैं तो आपको तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।